जोरी पीछे पीछे चापलूसी करना है। हम लोग को अपने लिए जीना है, अपने लिए मरना है, ना कि शिक्षा के लिए जीना है, शिक्षा के लिए मरना है। जिस दिन शिक्षा के लिए लोग जीना सीख ले, शिक्षा के लिए मरना सीख ले, उस दिन यह देश, यह दुनिया तरक्की की ओर चले जाएगा। इसीलिए एक क्या कहते हैं, दो शब्द बोले थे बाबा साहब ने, कहा था कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इनके पास शिक्षा देगा ही नहीं जो यह आगे आकर के है। यह दो बच्चा, और शायद यह बच्चा के शरीर पे एक शर्ट भी नहीं है। बहुत गरीब परिवार से हमें लग रहा है यह बिलोंग करता होगा। और इस बच्चा को भी देख सकते हैं। और इस उम्र का बच्चा आज हमारे बिहार में गाय चराते हुए, भैंस चराते हुए, बकरी चराते हुए मिल रहा है। अब सोच सकते हैं कि यह बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है। इतना छोटा बच्चा को आज स्कूल में जाके पढ़ना चाहिए और वह बच्चा भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, गाय चरा रहा है। इसका मतलब तो आप खुद ही जानते होंगे। अभी हम जानते हैं इस बच्चा को कि दिक्कत क्या है। बाबू तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बाबू तुम स्कूल नहीं जाते हो? जाते हो, पढ़ते हो? हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। 3 क्लास में हो। तुम्हारा उम्र क्या है? कई साल होते हैं? कै साल हुआ है उम्र? लगभग यह 15-16 साल का लड़का है। हाँ। और 3 क्लास में पढ़ रहा है। गाय चराते हो? हाँ। आगे बोले अब हम। तो तुम जो हो, तुम्हारा माँ पापा जी क्या करते हैं? घास काटते हैं, माल माल, मतलब खेती बाड़ी करते हैं? नहीं खेती भी नहीं करते हैं? हम लोग खेती नहीं है, नहर पर छे। ओ, खेती नहीं है, नहर पे घर है। अब सोच लीजिए सर, सरकारी जमीन में घर है, प्राइवेट जमीन भी नहीं है। हमें जमीन में छे। ओ, बिल्कुल सरकारी जमीन में है। घर का चीज का पक्का है घर या पक्का है, बनाई यार ये हाल है। ओ, इधर बनाए हो? हाँ। ठीक है। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? अब्बास। अब्बास नाम है। तुम पढ़ते हो? हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? ये अभी 2 क्लास। 3 क्लास में छे। 2 क्लास में हो। आई गाय चराने के लिए कौन बोला है? अब्बा। हाँ। इसके पिताजी इसको गाय चराने के लिए बोले हैं, इसलिए कि शायद इसका पारिवारिक स्थिति खराब है, दयनीय है, यह बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए आज बच्चों से काम करवाया जा रहा है। नीतीश जी, शायद यह आपकी मूर्खता है कि इस बिहार में आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे चल चुका है, बहुत बढ़ावा दे दिए हैं शिक्षा व्यवस्था में, बिल्कुल गलत। लेकिन हम यहाँ पे एक टीचर हैं जो कि ग्रामीण टीचर हैं, गांव घर में बहुत अच्छे खासे पढ़ाते हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर आप जो हैं इस प्रकार से इस परेशानी को देखते हुए बच्चों के साथ जो इस प्रकार का सिस्टम है और इसका भविष्य खराब हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर एक बार आपसे हमें बात करना था, एक बार सुनिएगा। हाँ बोलिए। सर ऐसा है कि अभी अभी हम जा रहे थे तो इस बच्चा को देखे, इस हालात में इस बच्चा को देखते हुए क्या कहिएगा? इसका भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई इसका चौपट हो रहा है, गाय चराता है, तो दिक्कत है ना सर। ये लड़का सब नहीं पढ़ता है तो इस पे किसका परेशानी है? कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है सर? इसका जिम्मेदार जी, इसका जिम्मेदार जो है ना, जी जी, लगेगा नहीं आप लोग को। देखिए होता है कि करवा हम बोलते हैं। जी जी, इसका जिम्मेदार जो कहता है कि भाई मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, जी जी, आज ये क्या नाम बोला ये? अब्बास है। अगर यही इलेक्शन आएगा जी, तो कहेगा असुद्दीन ओवैसी, मुसलमान भाइयों सब हमारे रहनुमा हैं, जी जी, हम उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। कहाँ जान गया है भाई? जी, जान कहाँ घुसा हुआ है? आज ये लड़का क्या कर रहा है? ये मजबूर है, गाय चरा रहा है, गाय बकरी चराने के लिए मजबूर है। जी। आज इसको देखने वाला है? कोई नहीं है। नहीं है। लेकिन यही जब इलेक्शन आएगा तो जाति पाति धर्म पे सब उड़ जाता है। आज कहाँ देखने वाले? पूछिए आप, अभी इससे बताइए आप। यह कह रहा है कि हम सरकारी जमीन में घर बना के रह रहे हैं, इसके पास जमीनों नहीं है सर। चाहता है जो भी, देखिए यहाँ कहेगा सांप्रदायिक दंगा की बात कर रहे हैं। जो जिस कौम का है वह चाहता है कि मेरा कौम आगे नहीं बढ़े, अगर बढ़ेगा तो फिर हमारी चापलूसी नहीं करेगा। इसीलिए इनके जो भी रहनुमा हैं, समझ गए, यहाँ आपके जो भी हैं, वह चाहेगा नहीं कि हम लोग का बाल बच्चा पढ़े। जब पढ़ लेगा तो चापलूसी कौन करेगा? अब देखिए ना, एक तो बताइए आप। शिक्षा में कमी है, दूसरी बात इसके शरीर पे एक पोशाक नहीं है। वही आप दिखाइए इनको। आप देख सकते हैं कि बच्चों के शरीर पे एक पोशाक नहीं है।
इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? बस यही हो सकता है इसका जिम्मेदार। चुनाव का समय आएगा, बस जाति मजहब के नाम पे वोट लेगा भैया, अपना अपना घर जाएगा। इससे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है कोई, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो आती है तो सरकार को कहता है कि हम मुसलमान के रहनुमा है, कोई हम हिंदू के रहनुमा है। वह सिर्फ कब? इलेक्शन में। उसके बाद इसी तरह हाल होता है। जिस तरह देख लीजिए, अभी लोग को पढ़ना चाहिए। शिक्षा क्या है पता है उसको? कुछ पता कुछ नहीं नहीं है। पता है। कुछ पता नहीं है कि क्योंकि इनके माँ बाप को कुछ पता नहीं है। इसके माँ बाप को सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है कि हम लोग को क्या करना है, दूसरे का जी हजूरी पीछे पीछे चापलूसी करना है। हम लोग को अपने लिए जीना है, अपने लिए मरना है, ना कि शिक्षा के लिए जीना है, शिक्षा के लिए मरना है। जिस दिन शिक्षा के लिए लोग जीना सीख ले, शिक्षा के लिए मरना सीख ले, उस दिन यह देश, यह दुनिया तरक्की की ओर चले जाएगा। इसीलिए एक क्या कहते हैं, 2 शब्द बोले थे बाबा साहब ने। कहा था कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इनके पास शिक्षा देगा ही नहीं, जो यह आगे आकर के बोलेगा, अपना हक मांगेगा। तो फिर इसके कौम के जो लोग हैं वो कैसे राजनीति करेंगे बताइए आप? तो नेताओं की तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सबको जब हम शिक्षा दे दे, जब सब शिक्षित हो जाएगा तो हमको पूछने वाला कौन होगा? वही बिल्कुल यही परेशानी है। यही बिहार में ज्यादातर देखिए जाति पाति है ना, जाति संप्रदाय, इस पर सब जो है तुला हुआ है। और इसमें कोई नहीं, हमारे समाज के ही 2 मुँहे लोग जो है वो ऐसा करते हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ताकि जो गरीब है उसको गरीब रहने दो, ताकि वह जो है हम लोग के पीछे पीछे जी हजूरी करेगा। उनका बाल बच्चा अगर पढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। हम लोग का जो है सेवा कौन करेगा? बिल्कुल सत्यता है। शिक्षा को लेकर के सबसे मुख्य परेशानी है इस बिहार में। आज शिक्षा के वजह से इस बच्चों का हाल यह है, और आज शिक्षा इसे नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि इस बच्चा को अब शिक्षा मिलने वाला नहीं है, और इसलिए इसके पिताजी अभी बोले थे, बाबू तुम्हारा पिताजी क्या करते हैं? घास काटते हैं ना, है मजदूरी करता है ना। आज इसका पिताजी मजदूरी करता है, उसका बच्चा आज गाय चरा रहा है, कल ये भी मजदूरी करेगा। आने वाला भविष्य जब ऐसे रहा ना नीतीश कुमार जी, तो याद रखिएगा इसका बच्चा भी घास काटेगा। और बस आप यूज कीजिएगा वोट वोट वोट।